Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss first year chemistry chapter number 1, second year chemistry chapter number 1, position of hydrogen. Position of hydrogen जो है वो बताना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है, कुछ प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन की अल्कली मेटल से मिलती है, कुछ जो है ग्रुप नंबर 4 से मिलती है, कुछ जो है वो हैलोजन से मिलती है। सिमिलरिटी के साथ साथ जो है डिसिमिलरिटी भी है हाइड्रोजन की कि अल्कली मेटल के साथ कुछ प्रॉपर्टी रखता है, इसी तरह उसके साथ डिसिमिलरिटी यानी डिफरेंस भी है। तो इसकी कोई ख़ास पोजीशन जो है वो किसी ख़ास ग्रुप के साथ रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसको नंबर 1 पे प्लेस किया गया है। तो वो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो इसकी सिमिलरिटी है और डिसिमिलरिटी जो है। सबसे पहले नंबर 1 जो है अल्कली मेटल के साथ करते हैं। हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी जो है नंबर 1, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अगर देखें तो हाइड्रोजन और अल्कली मेटल में सिमिलरिटी ये है कि दोनों के वैलेंस शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। दूसरी बात है बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज +1 जो है वो कैरी करते हैं, यानी इनके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। अल्कली मेटल जितने भी हैं उनके सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी उनके वैलेंस शेल जो है वो एस ऑर्बिटल सब शेल की बात करें तो एस है, शेल की बात करें हाइड्रोजन के लिए तो के है, लेकिन नीचे जो है वो एल स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन के एस में भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके +1 जो है चार्ज लेते हैं। इसी तरह अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करते हैं और +1 जो है वो कैरी करते हैं चार्ज। नंबर 3 इसकी प्रॉपर्टी है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन एट कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करें केमिकल रिएक्शन के अंदर सेल के अंदर, जिसके अंदर एनोड और पॉजिटिव और नेगेटिव कैथोड जो है वो चार्जेस होते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो है हाइड्रोजन जो है वो कैथोड के ऊपर, यानी वाटर की अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं तो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। तो उसके साथ जो है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन विद हैलोजन। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7A के जो मेंबर हैं जिनको हैलोजन का नाम देते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनके साथ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कंबाइन होने की हाइड्रोजन की। इसके साथ साथ अगर अल्कली मेटल की बात करें तो अल्कली मेटल की भी ये प्रॉपर्टी है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम ब्रोमाइड। इसी तरह हाइड्रोजन की भी है, HCl बन जाएगा, HBr बनेगा, HI बनेगा, हाइड्रोजन आयोडिक एसिड। और इसके साथ हम अब डिसिमिलरिटी की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो नंबर 1 पे आता है कि हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल एलिमेंट है, जबकि अल्कली मेटल जो है फर्स्ट एक ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मेटल हैं। हालांकि हाइड्रोजन जो है एट द टॉप ऑफ अल्कली यानी फर्स्ट ग्रुप के ऊपर मौजूद है। ये डिफरेंस की अब हम बात करने लगे। पहला डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन की नेचर जो है वो मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, जबकि अल्कली मेटल जो है ये सारी की सारी मेटल है। दूसरी बात है इसमें हाइड्रोजन इज़ अ गैस। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि हाइड्रोजन जो है गैस है, लेकिन जितने भी अल्कली मेटल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड फॉर्म में मौजूद हैं, यानी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड में कोई नहीं। हाइड्रोजन जो है वो गैस फेज़ में, हाइड्रोजन जो है वो सॉलिड में नहीं होती, अल्कली मेटल जो है वो गैस में नहीं होती, अल्कली मेटल सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसके साथ तीसरे नंबर पे लिखा है कि हाइड्रोजन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल को यानी एस ऑर्बिटल सब शेल को के शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अल्कली मेटल की बात करें तो वहाँ पे उनके भी एस में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शेल जो है उनका के वाला है, एल वाला है, तो उनमें 7 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। यानी ये डिफरेंस हो गया कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि अल्कली मेटल के वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन अ डाई एटॉमिक फॉर्म, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट होता है, H2। तो लेकिन अल्कली मेटल जो है इस तरह जैसे सोडियम N2 जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी N2 हो गया या K2 हो गया, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं होते। तो उसके साथ जो है हाइड्रोजन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्विकली एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल। अगर देखें हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं और मेटल का भी रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लूजिंग यानी टेंडेंसी जो है, लूजिंग पावर जो है वो ज़्यादा मोर क्विकली होगी,
एज़ कम्पेयर टू अल्कली, यानी अल्कली जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे जितना आसानी से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। उसके बाद डिफरेंस है कि हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन अल्कली मेटल जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे NaCl हो गया, KBr हो गया, बहुत सारे और भी जितने भी कंपाउंड हैं अल्कली मेटल के आयनिक कंपाउंड होते हैं। और इसी तरह अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो कोवलेंट कंपाउंड है, जैसे HCl हो गया, कार्बन के साथ भी इसके बॉन्ड बनते हैं, तो सारे कोवलेंट इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 4 के साथ इसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हाइड्रोजन की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी विद ग्रुप नंबर 4A। यानी पहले इससे हमने बात की अल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, अब जो है वो बात करेंगे हाइड्रोजन और ग्रुप नंबर 4A के साथ। पहली सिमिलरिटी है कि वैलेंस शेल इज़ हाफ फील्ड लाइक ग्रुप 4A। हाइड्रोजन का भी वैलेंस शेल जो है वो हाफ फील्ड है, जिस तरह हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और K शेल है, सब शेल जो है वो ऐसे उसको कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी हाफ फील्ड है। उसी तरह 4A के मेंबर जो है उसके P में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसको वैलेंस शेल L को कंप्लीट करने के लिए जो है अगर कार्बन की बात करें तो उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यानी हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड उसमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4 की कमी है। और इसी तरह हाइड्रोजन की बात है। तो दूसरी सिमिलरिटी है कि बोथ हाइड्रोजन एंड ग्रुप 4A मेंबर कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, यानी दोनों जो है हाइड्रोजन की बात करें या ग्रुप नंबर 4A की बात करें तो दोनों जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ना कि आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग, बोथ एटम जो है वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो तीसरी बात है बोथ हैव टेंडेंसी टू रिड्यूस द कंपाउंड, यानी दोनों रिड्यूसिंग एबिलिटी रखते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं दूसरी एलिमेंट की, यानी उसमें से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूसिंग काम कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा है। रिडक्शन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन को ऐड करना या ऑक्सीजन को रिमूव करवा देना। इधर हम बात करते हैं इसकी डिसिमिलरिटी की बात करें तो हाइड्रोजन डिफरेंस, पहला डिफरेंस है कि हाइड्रोजन जो है हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट के अगर देखें तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले मैंने बात की है तो उसमें था कि हाफ फील्ड था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस में ये शो हो रहा है कि उसके तो 1 इलेक्ट्रॉन है और उनके जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 4 की बात करें तो उनमें वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरी बात है हाइड्रोजन इज़ अ गैस, ये प्रॉपर्टी जो है ये अल्कली मेटल से भी डिफरेंस जो है वो मिलता है कि हाइड्रोजन जो है ये भी गैस है, अल्कली मेटल भी सॉलिड थे, और ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट जो है दीज आर आल्सो सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है ना, लिक्विड में भी एग्जिस्ट नहीं होते। इसी तरह हाइड्रोजन जो है एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म, ये भी प्रॉपर्टी जो है वो अल्कली डिसिमिलरिटी जो है वो अल्कली मेटल से मिलती जुलती है कि हाइड्रोजन जो है एग्जिस्ट डाई एटॉमिक फॉर्म, वाइल 4A ग्रुप नंबर 4A एलिमेंट जो है डज नॉट एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, क्योंकि वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते यहाँ पे, तो उनकी ज्योमेट्री एक्चुअली मेंटेन नहीं रहती। जैसे ये क्वेश्चन अक्सर आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि C2 एग्जिस्ट क्यों नहीं होता। C2 यही वजह है कि कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बनाते हैं, ट्रिपल बनाते हैं, लेकिन कभी भी 4 बॉन्ड कार्बन कार्बन आपस में नहीं एग्जिस्ट करते। यानी अल्केन अल्कीन और अल्काइन तो होता है, लेकिन कार्बन 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो बनाता है, लेकिन चौथा बॉन्ड जो है वो नहीं बनता। कभी भी कार्बन कार्बन आपस में 4 बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि कार्बन जब 3 बॉन्ड बनाते हैं उसकी ज्योमेट्री जो है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड हो जाती है, तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑर्बिटल को अपनी ज्योमेट्री मेंटेन यानी शेप को मेंटेन करना मुश्किल होता है। चौथा बॉन्ड जैसे ही बनेगा तो पहले तीनों में से एक जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हम कभी भी ये C2 जो है फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होती।
नेक्स्ट वन, इसमें हाइड्रोजन कंबाइन विद वन एटम। हाइड्रोजन की एबिलिटी है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए एक ही बॉन्ड बनाएगा दूसरे एटम से, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे ग्रुप नंबर 4A की बात करें तो वो एक ही टाइम पे 4 मुख्तलिफ एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं, विच मे बी सेम आर डिफरेंट, जो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें एग्जांपल हम जैसे ये मीथेन है और इसमें HCl की देख लें तो ये है। तो इसके साथ हाइड्रोजन जो है कंबाइन विद वन एटम, रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोजन कंबाइन विद वन एटम वाइल ग्रुप नंबर 4 विद कंबाइन विद 4 अदर एटम एट द सेम टाइम, ठीक है। लास्ट वन है, हाइड्रोजन डज नॉट शो कैटिनेशन फिनोमिना। हाइड्रोजन के अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स है वो बना सके, लेकिन कार्बन एटम या ग्रुप नंबर 4A के अंदर जो एलिमेंट है जैसे कार्बन या सिलिकॉन है, तो ये कैटिनेशन का फिनोमिना शो करते हैं। कैटिनेशन का मतलब है कि एलिमेंट का आपस में अरेंज होकर लॉन्ग चेन बनाना, ठीक है, लंबे लंबे मॉलिक्यूल बनाना, बड़े कंपाउंड बनाना। कैटिनेशन जो है ये फिनोमिना है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में शो होता है और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पाया जाता है। लेकिन बात हम यहाँ पे करें हाइड्रोजन और ग्रुप नंबर 4A के दरमियान डिफरेंस की, कि हाइड्रोजन जो है ये कैटिनेशन फिनोमिना शो नहीं करता है, जबकि ग्रुप नंबर 4 जो है ये फिनोमिना शो करते हैं। तो अब लास्ट वन पे हम बात करेंगे हैलोजन के साथ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की। लास्ट वन पे अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी विद हैलोजन ग्रुप, ठीक है। हैलोजन ग्रुप के साथ कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी मिलती है और कौन सी डिफरेंस में है। तो नंबर 1 सिमिलरिटी की बात करें तो हाइड्रोजन इज़ अ गैस लाइक मोस्ट हैलोजन। हैलोजन के अंदर भी लिक्विड फॉर्म भी पाई जाती है, सॉलिड भी, लेकिन मोस्ट दो एलिमेंट्स है। फर्स्ट स्टार्ट के ऊपर जो है 7A के मेंबर जो है वो भी गैस फेज़ में उसी तरह हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है। तो बोथ एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म, दोनों जो है डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 में होता है, इसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है ये भी डायटॉमिक फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो इसके साथ थर्ड नंबर पे बोथ रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वैलेंस शेल। दोनों के वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के में सब शेल जो S है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रिक्वायर है वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह हैलोजन की बात करें, हैलोजन जो है वो 7A के मेंबर हैं। 7A के एलिमेंट्स हैं, उनके वैलेंस शेल L को कंप्लीट, L या M जो है अदर देन के, उसमें वैलेंस शेल P जो है, सब शेल जो है वो P है, उसको कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है कि एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। थर्ड वन पे इनकी सिमिलरिटी है कि बोथ फॉर्म स्टेबल आयनिक कंपाउंड। दोनों के स्टेबल कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे एल्कली मेटल के सारे रिएक्शन, जैसे NaCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl है सोडियम क्लोराइड। तो इसी तरह कहता है ये हमने लिखा है हैलोजन का, यानी हैलोजन का अल्कली मेटल के साथ स्टेबल कंपाउंड NaCl, तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन जो है ये भी बनाता है। उसके साथ लास्ट वन पे लिखा है कि बोथ फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों जो है नेगेटिव आयंस बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आए, एक इलेक्ट्रॉन गेन करें तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह क्लोरीन, फ्लोरीन की बात करें, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके जो है वो नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। तो ये सिमिलरिटी थी इनके साथ। अब हम बात करेंगे डिफरेंस की, कि ग्रुप नंबर 7A के मेंबर जो है हाइड्रोजन से किस तरह डिसिमिलरिटी प्रॉपर्टी रखते हैं। नंबर 1 पे लिखा है हाइड्रोजन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जो है अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है हम रिमूव करें तो इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, यानी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है, जबकि हैलोजन जो है ये कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाते। ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो ये इसकी डिसिमिलरिटी है। सेकंड नंबर पे लिखा है हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन in their
वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल की बात करें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ग्रुप नंबर 7A के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। ठीक है, जैसे फ्लोरीन की बात करें 1s2 2s2 और 2p5, यानी यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। ये पहला तो K वाला हो गया शेल और दूसरा जो है L है। L को कंप्लीट करने के लिए, शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो है कितने इलेक्ट्रॉन? 7 है। डिफरेंस ये है कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है। नंबर 3 की बात करें डिफरेंस की, हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है स्टेबल कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि ये वाटर बेस्ट एग्जांपल इसमें कि वाटर में देखें तो हाइड्रोजन का स्टेबल कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है हेलोजन की नहीं है कि हेलोजन ऑक्सीजन के साथ स्टेबल कंपाउंड जो है वो नहीं बनाते। 4 नंबर पे हाइड्रोजन आयन्स है नेगेटिव आयन्स इज़ अनस्टेबल। वाटर में बात करें तो हाइड्रोजन आयन जो नेगेटिव आयन्स हैं ये पानी में अनस्टेबल होते हैं, फ़ौरन से रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि हेलोजन जो आयन्स हैं जैसे क्लोराइड आयन हो गया, फ्लोराइड है या ब्रोमाइड की बात करें तो ये जो है स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं देते वाटर में आसानी से। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हाइड्रोजन की। अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 4 और हेलोजन के साथ इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी जो थी हाइड्रोजन के अल्कली मेटल से मिलती थी और बहुत सारी ऐसी थी जो नहीं भी मिलती। इसी तरह ग्रुप नंबर 4 और 7 के साथ थी कि बहुत सारी उसकी सिमिलरिटी थी और डिसिमिलरिटी भी थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस लेक्चर को। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।